नेपाल की संसद को फूका, नेताओं को जिंदा मार दिया, खुलेआम उन पर हमले हुए, खून बहाया। फिलहाल नेपाल के पिछले वो 48 घंटे में जो कुछ हुआ, इतिहास जरूर याद रखेगा। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विरोध महज 2 दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीति के संकट और हिंसा में बदल गया। पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और कई शहरों में आगजनी फैल गई। हालात बेकाबू होते ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले, राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले, एयरपोर्ट बंद हो गया, जेल से कैदी फरार हो गए और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हुआ। महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया। अब इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल की रक्षा कौन करेगा, कौन संभालेगा नेपाल की सत्ता। मंगलवार को प्रदर्शनकारी हथियारों से लैस होकर उग्र रूप में सामने आए। अज्ञात हथियारबंद लोग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनकर सरकार के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नेपाल में यह अराजकता कुछ स्वार्थी समूहों और राजनीतिक नेताओं द्वारा भड़काई जा रही है, जो इस माहौल का फायदा उठाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की आड़ में औद्योगिक संस्थानों, सरकारी दफ्तरों और थानों पर हमले किए जा रहे हैं। मॉल्स और बैंकों में घुसकर लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचकर आगजनी कर चुके हैं। कई मंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया, यहां तक कि उन्हें सड़कों पर पिटाई का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख नेपाल की सेना को हालात संभालने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सेना से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन सेना ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। इसी के बाद ओली को इस्तीफा देना पड़ा और वो हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर चले गए। इस हिंसक उबाल की शुरुआत सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में हुई थी, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण रहते हुए अचानक हिंसा और अराजकता में बदल गया। एक तस्वीर में प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से हथियार उठाए खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी में उन्होंने सिंघा दुर्गबार कार्यालय परिसर पर कब्जा करके हिंसा को अंजाम दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वाहन जला दिए गए, थानों में तोड़फोड़ की गई और सरकारी प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सत्ता परिवर्तन का मॉडल बांग्लादेश जैसा हो सकता है, जहां सामाजिक असंतोष के बहाने सत्ता परिवर्तन की कवायद की जाती है। फिलहाल नेपाल में सेना ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश जारी है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है और आगे क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।